बेटा टॉपिक है आपका 41 क्वेश्चन से पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट क्या होता है कि बेटा कई बार ना पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट क्लोज होने के बाद यानी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अकाउंट क्लोज होने के बाद हमें कुछ ओमिशंस या कुछ एरर्स हमें पता चलती हैं, और जब आप अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं तभी वो हमें पता चलेंगे मैम हमसे क्या एरर हो सकती हैं, यानी क्या गलतियां हो सकती हैं या क्या ओमिशंस हो सकते हैं जिन्हें हम भूल गए लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था पार्टनर से, या हमें पार्टनर को सैलरी देनी थी, या हमें पार्टनर को कमीशन देना था। इनमें से कोई भी एक चीज या दो चीज या तीन चीजें या चार चीजें हम चार्ज करना या इनसे लेना भूल गए, इनमें हमने ओमिशन कर दी, बिल्कुल ही भूल गए टोटली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, सैलरी देना भूल गई पार्टनर्स को, कमीशन देना भूल गई पार्टनर्स को। तो पहला पॉइंट कि मैम आपसे ओमिशंस यानी आप पूरी तरह भूल गई, नहीं इग्नोर कर दिया आपने। सेकेंड आपसे क्या हो सकता है कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ओवर चार्ज कर दिया, ओवर अलाउ कर दिया है। ओवर अलाउ करने का मतलब क्या होता है कि मैम आपने ना 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8%। सेम ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ही नहीं हो सकता, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ भी हो सकता है कि मैम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था 8%, चार्ज कर लिया 10%, या देनी थी कोई चीज कम आपने दे दी ज्यादा। तो इस तरीके से हमसे ऐसे भी एरर हो सकते हैं, ऐसी भी गलतियां हो सकती है। तीसरा, मैम आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है ना वो रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग रेशो। मैम प्रॉफिट इक्वली बंटना चाहिए था, आपने 3:2 में बांट दिया, या प्रॉफिट मैम 3:2 में बंटना चाहिए था, आपको लगा डीड नहीं है और आपने इक्वल रेशो में बांट दिया। तो आपने जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स जो है मैम पास्ट टाइम से रेशो को चेंज करना चाहते हैं, वो अब रेशो चेंज करना चाहते हैं और उसी अकॉर्डिंग इसको बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इन्हें हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, और हमें इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब इस ट्रीटमेंट को करने के लिए ना, इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट है उसको करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दूं, कि मेरे से टोटली जितनी भी गलतियां हुई हैं उनकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। या फिर मैम आपसे जितनी गलती हुई है ना उतनी बार आप सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए। जितनी आपसे गलती हुई है, अगर ये चारों आपसे गलती हुई है तो 4 एंट्री बनेंगी, लेकिन अगर मुझे एक ही बनानी है तो फिर मैं ये वाला ऑप्शन अप्लाई करती हूँ। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि अगर मेरे से चाहे एक गलती हो जाए, चाहे 4 गलती हो, चाहे 2 गलतियां हो, ओमिशन हो, एरर हो, मैंने रेशो गलत कर दिया, तो मैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करूंगी, सभी गलतियों के अमाउंट को टोटल करके उसकी एक जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, एक टेबल बनाते हैं जिस टेबल का नाम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो पहले हम वो टेबल बनाते हैं जी। इस तरीके से बेटा एक टेबल बनती है। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना इस टॉपिक के तो एक टेबल बनेगी जिसका नाम होगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल जो एडजस्टमेंट आपको दिखा रही है। अगर सपोज करिए फर्म में 2 पार्टनर है तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी और इन दोनों के टोटल का कॉलम। अगर ये 3 पार्टनर होते तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और फिर टोटल का हम कॉलम बनाएंगे। हमेशा जितने पार्टनर होंगे उससे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, और ये आइटम का कॉलम बिल्कुल ही, या पर्टिकुलर कह लो, इसका कॉलम बिल्कुल ही अलग रहेगा। अब सपोज करिए मैं यानी कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को देना भूल गई, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, तो आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे कि मुझे आपको देना है। मैम आप सैलरी भी देना भूल गई हो, यानी फर्म सैलरी देना भूल गई, तो बेटा मैं सैलरी भी क्रेडिट कर दूंगी। आपको पता ही है कि जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है, सैलरी अलाउ करती है, तो पार्टनर्स आपके क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, और फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस। फिर मैम आप पार्टनर को ना कमीशन भी देना भूल गए हो, मैंने कहा कोई बात नहीं आप कमीशन क्रेडिट कर दीजिए। भाई ये सारी चीजें डीड में लिखी होती हैं, अगर मैं डीड को ही इग्नोर कर दिया तो मैम आपने ये काम किया होगा। मैम आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गई हो। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मुझे आपसे लेना होता है, तो मैं आपको क्या करूंगी, डेबिट। ये चीजें मुझे आपको देनी होती हैं इसलिए मैंने किया क्रेडिट, पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मुझे आपसे लेना है तो मैंने किया डेबिट। बेटा इन अमाउंट को तो आप लिखेंगे पॉजिटिव में, लेकिन इस अमाउंट को लिखेंगे आप ब्रैकेट में। सेम इसके लिए करेंगे। तो अब उसके बाद मैम यहाँ क्या आएगा, बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने यहाँ लिखा है उसको प्लस करके यहाँ लिखना है।
जो सैलरी आपने यहाँ लिखी है, तो टोटल मैंने ए को कितनी सैलरी दी, बी को कितनी सैलरी, उसे प्लस करके आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही कमीशन मुझे ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, प्लस करके आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ ड्राइंग मुझे ए से कितनी लेनी है, बी से कितनी लेनी है, आप अपना यहाँ ब्रैकेट में इस तरीके से आप लिखेंगे प्लस करके। ये आपने लिख दिया। अब आप लिखेंगे कैसे बेटा, ये प्लस ये, पर ये ब्रैकेट में है तो माइनस में करके मैंने यहाँ लिख दिया। ये प्लस ये माइनस में, माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया। ये प्लस ये, इसको माइनस करके हमने यहाँ लिख दिया। तो मैम अब ये जो अमाउंट हमारे आए हैं ये क्या है, ये है बेटा टोटल अमाउंट पेबल, जितना मुझे आप लोगों को देना है। तो मुझे आपको देना है क्रेडिट, और अगर मुझे आपसे लेना है तो रिसीवेबल डेबिट। ये मुझे आपको देना है, मुझे यानी फर्म को। फर्म जब पार्टनर को देगी तो बेटा फर्म के लिए तो खर्चे हो गए, और मैं यानी कि फर्म प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूं। मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है भाई, मैंने जितना प्रॉफिट कमाया था मैंने वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिना ये देखे हुए कि डीड में भी कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं प्रॉफिट बांट चुकी हूँ। ये तो मुझे नेक्स्ट ईयर पता चल रहा है कि मुझसे क्या गलतियां हो गई हैं। अब तो मैं गलती सुधार रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है ना बेटा आप लोगों को देने के लिए। तो टोटल अमाउंट पेबल मुझे फाइनली आपको कितना देना है, मैम आपको तो ये अमाउंट देना है, पर बेटा मैं यानी फर्म कहां से लाएगी ये पैसा? अगर फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है तो वो कहां से लाएगी पैसा? आप तो पहले ले चुके हैं सारा पैसा। तो बेटा इसी अमाउंट को, जो ये अमाउंट है जो फर्म को पार्टनर्स को देना है, जो फर्म पार्टनर्स को देगी, इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को मैं आपसे ही मंगा लूंगी। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ लॉस, जितना भी आपका अमाउंट यहां निकल के आया है, डिवीजन ऑफ लॉस, जितना भी अमाउंट आपका यहां निकल के आया है, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और क्योंकि मैं आपसे पैसा मंगा रही हूं, मेरे पास आपको देने के लिए नहीं है, तो मैं अब आपको लिखूंगी यहां डेबिट। जितना अमाउंट यहां से आया है उसका अमाउंट को यहां लिखना है। यही अमाउंट बटेगा, किस रेशो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग में बटेगा, और मैंने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे जी नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट में हम क्या देखेंगे बेटा, ये क्रेडिट वाली लाइन है, ये डेबिट वाली लाइन है। अब आप सिर्फ आपको डिफरेंस लिखना है। पहले आप यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ये माइनस ये आपने यहां लिख दिया, ये माइनस ये आपने यहां लिख दिया, और ये तो आपका प्लस और माइनस का है तो जीरो हो जाएगा, वैसे भी यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, नील रहेगा। अब यहां दोनों डिफरेंस आ गए। मैडम अब ये बैलेंस डेबिट के आएंगे क्रेडिट के आएंगे, कैसे पता चलेगा? बेटा ये वाली लाइन क्रेडिट की है, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो आप यहां लिखेंगे क्रेडिट, अगर ये कम है ये ज्यादा है तो आप यहां लिखेंगे डेबिट। इस तरीके से आपका नेट इफेक्ट आया, तो आप कह सकते हैं बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अब इसी टॉपिक के बिहाफ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 निकालिए। आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक क्लोज अप, बुक क्लोज हो चुकी है बेटा। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में लिखा था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट, 8%। देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलो, ए की कैपिटल इतनी है, बी की कैपिटल इतनी है, सी की कैपिटल इतनी है। इसका मतलब मैम कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो आप कितने कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, टोटल का कॉलम भी बनाएंगे, पार्टनर ए, बी, सी और टोटल। और यहां आपने पर्टिकुलर लिख दिया। ऊपर बेटा हेडिंग जरूर लिख देना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ए की 8 लाख, बी की 4 लाख और सी की 3 लाख है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा आपने यहाँ लाइन पढ़ी थी, सेकंड लाइन पढ़नी दोबारा शुरू कर रही हूँ। इट इज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम वाज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। बेटा मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, मतलब फर्म ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय आप चाहते हैं टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सिर्फ एक जनरल एंट्री पास कर दो, जो एडजस्टमेंट एंट्री जिसे आप लोग बोलते हैं। तो मैं आपको क्या देना भूली, यानी फर्म आपको क्या देना भूली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको कुछ देना भूली हूं तो मैं आपको क्या करूंगी, क्रेडिट। भाई मुझे आपको देना है, यानी फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को, तो हम आपको क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना करेंगे बेटा, 8%, तो 8 लाख का 8%, 64, 4 लाख का 8%, 32 और 3 लाख का 8%,
24, ये मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। 1,20,000 रुपए बेटा फर्म कहां से लाएगी, क्योंकि वो तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। तो अब मैंने आपसे कहा था ना बेटा, मुझे जो भी चीज आपको देनी है, यानी फर्म को जो भी आपको देना है वो आपसे ही मंगा लेगी। तो ये 1,20,000 रुपए फर्म आपसे ही मंगाएगी। उसके लिए तो लॉस हो गया ना, तो वो क्या करेगी, डिवीजन ऑफ ₹1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपका 2:1:1। आपसे ही इसी रेशो में मंगा लेगी, तो आपको क्या कर देगी, डेबिट। ये फर्म आपको दे रही है तो क्या करिए, क्रेडिट। और 1,20,000 रुपए आपसे मंगा रही है क्योंकि आपको देने हैं, तो आपको कर देगी डेबिट। अब 1,20,000 रुपए बेटा किस रेशो में मंगाओगे, 2:1:1 में। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000, 30,000, 30,000, ये आपसे मंगा लिया। इसके बाद मैंने आपको लाइन लिखने के लिए कहा था नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में मैंने आपको कहा था बेटा कुछ नहीं करना है, पहले माइनस करिए, आप डिफरेंस निकालिए। 64 - 60 4,000, 32 - 30 2,000, और 24 - 30 6,000। अब आप मेरे से कहें मैडम आपने प्लस माइनस के साइन तो नहीं लगाए हैं। बेटा साइन नहीं लगाने हैं, सिर्फ डिफरेंस लिखना है। 120 - 120 नील, सिर्फ डिफरेंस लिखना है, साइन न लगाने। तो मैम अब कैसे पता लगाएंगे डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। बेटा ये ऊपर वाली लाइन क्रेडिट की है, नीचे वाली लाइन डेबिट की है। ए का क्रेडिट है 64 और डेबिट है 60, मतलब क्रेडिट वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो इसके लिए हम इसे लिखेंगे क्रेडिट। सेम इसका भी क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। पर यहाँ सी का जो क्रेडिट है वो 24 है, डेबिट 30, मतलब ये ज्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट। अब एक बार चेक कर लेना बेटा कैपिटल कहीं फिक्स तो नहीं है, तो मुझे तो नहीं दिखाई दी कैपिटल कहीं फिक्स है, तो हम अपना कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करेंगे और जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सी के कैपिटल के आगे 6,000, ए के 4,000, 2,000, और नरेशन में लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 41। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज डाल देना कि मैम हमें क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बेटा, ABCD पार्टनर्स हैं 2:1:1 के रेशो में। दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 9 लाख रुपए। बेटा आपकी बार ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में 9 लाख है। ध्यान क्या रखना है मैं भी आपको बताऊंगी कि कहीं ऐसा ना हो एप्रोप्रिएशंस जो है वो आपके ज्यादा हो जाए अवेलेबल प्रॉफिट से। तो बस यही चीज आपको माइंड में रखनी है। पार्टनर आपके 4 हैं, तो बेटा कॉलम 5 बना लेना, ABCD, और एक बेटा टोटल का कॉलम और बनाना है। अब ये कहते हैं 9 लाख रुपए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। मैडम आप प्रॉफिट बांट चुकी हैं बिना ये चीजें दिए हुए, तो क्या चीजें हमने नहीं दी हैं, सैलरी टू ए हमने नहीं दिया है, तो मैम आप दे दो। अगर आप सैलरी देना भूल रही हैं तो सैलरी अलाउ कर दीजिए, और सैलरी जब आप अलाउ करेंगे तो सैलरी क्रेडिट करेंगे। सैलरी ए को देना भूली बेटा 15,000 रुपए पर मंथ, तो 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 180। और ऐसे ही सैलरी टू बी, बी मतलब इसको और डी मतलब इसको, 30,000 रुपए पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर। तो क्वार्टर के लिए आपको पता है आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 इसको देना भूली हूँ और 120 इसको देना भूली हूँ। सी से कोई लेना देना नहीं है। हेडिंग जरूर डाल लेना बेटा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, क्योंकि पास हमें वही एंट्री पास करनी है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, तो हमने वही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई क्योंकि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सैलरी देना भूलियो पार्टनर्स को, पार्टनर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट से बेटा, 180 इसका, 120 इसका, 120 इसका, तो टोटल कितना हो गया ये 4,20,000 रुपए फर्म को पार्टनर्स को देने हैं। फर्म पार्टनर्स को देगी, पर फर्म के पास तो कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी पैसा बांट चुकी है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 4,20,000 है ये 9 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिलहाल तो कम है, तो आपसे खाली इतनी गलती हुई है कि आप सैलरी देना भूले हैं, क्योंकि आगे आपसे ऐसी भी गलती होंगी
कि मैम मेरे पास पैसे तो थे 3 लाख और मैं 4,20,000 देके बैठ गया हूं, तो वहां भी हमें दिक्कत आती है, तो हम प्रॉफिट रिवर्स मंगाते हैं। तो मुझे आपको सैलरी देनी थी, मैंने आपको सैलरी दे दी, पर पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, यानी फर्म के पास पैसा तो है नहीं, तो वो 4,20,000 ये जो टोटल एक्सपेंस है ये आपसे ही मंगाएंगे हम। तो डिवीजन ऑफ ₹4,20,000, इनका रेशो था बेटा 2211, डिवीजन ऑफ ₹4,20,000 इन 2211, और आपको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, यानी पार्टनर्स को अब हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस भी तो तुम ही भुगतोगे, अब हमारे पास तो पैसे नहीं है फर्म के पास, तो आप में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,20,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा बेटा, 140, 70 और 70, ये टोटल हो गया कितना बेटा, 4,20,000। अब लास्ट में लाइन मैंने आपको लिखवाई थी नेट इफेक्ट। फिर से मैंने आपको कहा था आप डिफरेंस निकालेंगे, 180 माइनस 140 40, 120 माइनस 140 20, माइनस प्लस का साइन नहीं लगाना है, 0 माइनस 70 70, 120 माइनस 70 50, और 420 माइनस 420 नील। अब मैम डेबिट क्रेडिट कैसे पता लगाएं, ये लाइन आपकी क्रेडिट की है, ये लाइन आपकी डेबिट की है, डिफरेंस निकालिए। ये ज्यादा है, ये वाली लाइन ज्यादा है, 180 क्रेडिट का है, 140, तो मैम ये आया क्रेडिट का, जो बड़ा है उसी का साइन लगेगा। इसमें से कौन सा बड़ा है, मैम डेबिट का साइन बड़ा है। इसमें से कौन सा बड़ा है, मैम डेबिट का साइन बड़ा है। इसमें से कौन सा बड़ा है, मैम क्रेडिट का साइन बड़ा है। अब ये देख लेना, कैपिटल फिक्स नहीं होनी चाहिए, तो अब आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 से, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 70,000 से, 2A इज कैपिटल अकाउंट, ये बंदा क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, और 2D इज कैपिटल अकाउंट, ये बंदा भी क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट, एडजस्टमेंट एंट्री पास। नरेशन के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास, बात खत्म हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। अब निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 43। ABC पार्टनर्स हैं बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3 है। दे हैव ओमिटेड, भूल गए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर 2 years, 2 सालों का, एंडेड 31 मार्च 2023। फिक्स कैपिटल है बेटा 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, हेडिंग में वही लिखना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स कितने हैं, 3 हैं, तो कॉलम कितने बनाएंगे आप, 4, A, B, C और टोटल। मैं यानी कि फर्म क्या देनी भूली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने सालों का, फॉर 2 years, तो बेटा 1 साल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। 1 साल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, और मैं आपको करूंगी क्रेडिट, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूली हूं। तो बेटा 4 लाख का आपने, इनकी फिक्स कैपिटल 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख है, तो 4 लाख का 8% निकाला, 8 4 जा 32, और 32 को बेटा डबल कर देना। ऐसे ही 6 लाख का 8% आपने निकाला बेटा 48, और 42 को डबल कर देना 96। उसके बाद ऐसे ही बेटा 8 लाख का 8% निकालना 64, और इसको भी डबल कर देना बेटा। यह आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, ये जितना भी अमाउंट आया है मैं आपको कैसे दूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, 2,88,288, बट मेरे पास तो बेटा 1 भी रुपया नहीं है, यानी फर्म के पास तो कोई पैसा है ही नहीं, आपने तो सारा ले लिया ऑलरेडी। तो अब मैम क्या करोगे, तो बेटा इसका डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ लॉस। डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज कितना, 288, किस रेशो में करेंगे बेटा, रेशो है 1:2:3, और मैं आप लोगों को क्या कर दूंगी, डेबिट, क्योंकि मुझे ये पैसा आपसे मंगाना है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है कि मैं आपको ये दे दूं, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ। तो ये 288 मैं आप लोगों से ही मंगा लूंगी, आपको ही डेबिट करूंगी, लेकिन किस रेशो में डेबिट करूंगी बेटा, 1:2:3, 1:2:3 में ये पैसा मैं आपसे ही मंगा लूंगी। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 48, 96
और 144। और अब आपको लास्ट लाइन मैंने आपसे बोली थी, आप क्या लिखेंगे? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। निकालिए डिफरेंस, कितना आ जाएगा? ये 16,000 नील, और ये भी 16,000 और ये नील। अब मैम डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे बेटा? 64 क्रेडिट का है, 48 डेबिट का है, तो 64 बड़ा है क्रेडिट। यहाँ 128 क्रेडिट का है, 144 डेबिट का है, ये बड़ा है डेबिट वाला, तो ये डेबिट। क्या कैपिटल फिक्स्ड है? जी मैडम कैपिटल फिक्स्ड है, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, और 2A इज करंट अकाउंट। अमाउंट 16,000 और 16,000। एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्वेश्चन नंबर 44 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा, आशा, सुमन और वर्का पार्टनर्स हैं एक फर्म में। एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, क्या पास करना है? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, वही हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आशा, सुमन, वर्का पार्टनर्स हैं एक फर्म में। देयर कैपिटल वर 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2022। नेट प्रॉफिट आपको ड्यूरिंग द ईयर हुआ बेटा 1,20,000, विच वाज डिस्ट्रीब्यूट, जो आपने बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा डीड के अकॉर्डिंग? 8% पर एनम। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। पार्टनर्स कितने हैं? 3, तो कॉलम बना लेना बेटा 4, आशा, सुमन और वर्का, और लास्ट कॉलम टोटल का। अब आप क्या देना भूले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं आप लोगों को यानी पार्टनर्स को क्या कर दूंगी? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, अगर मैं इन तीनों में से कोई भी चीज देनी भूली हूं तो मैं आपको क्या करूंगी? क्रेडिट। और अगर इंटरेस्ट ऑन रोइंग चार्ज करना भूली हूं तो आपको करूंगी डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूली, मैंने आपको क्रेडिट कर दिया। कितने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना था? पर बस एक चीज ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट हुआ था ना वो 1,20,000 है। और मैंने इस प्रॉफिट पर फोकस क्यों किया है? क्योंकि फर्म ने 1,20 जनरेट किया है और बेटा कैपिटल इन्होंने बहुत लगाई हुई है। और अगर मैं उसका इंटरेस्ट रेट देखूं तो भी बहुत बन रहा है, क्योंकि अगर कैपिटल लगा रखे है 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख, यानी 9 लाख प्लस में 7 लाख प्लस में 4 लाख, ये हुई बेटा 20 लाख। और 20 लाख का अगर मैं 8% के हिसाब से इंटरेस्ट देखती हूँ ना बेटा, तो ये 1,60,000 है। तो 1,60,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो 1,20,000 है बेटा। प्रॉफिट है मेरे पास 1,20,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 1,60,000। तो मैम ये तो कंडीशन आ गई जब आपके एप्रोप्रिएशंस मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे? हम 1,20,000 को इनके कैपिटल रेशो 9:7:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। तो क्या मैडम अब हम 1,60,000 देंगे? नहीं देंगे बेटा। जितनी हमारी गुंजाइश थी, बेशक हमसे गलती हुई है, आज भी जब अपनी गलती को सुधारेंगे तो 1,20,000 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी मैं, यानी मैं उतना ही दूंगी आपको जितना मेरे पास है। चाहे बेशक मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, मंगाऊंगी तो आपसे ही पैसा। तो 1,20,000 हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 9:7:4। मैं आपको 1,60,000 जो आपका इंटरेस्ट बनता है नहीं दूंगी। तो 1,20,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 9:7:4। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 54 इसके हिस्से में आएगा, 42 इसके हिस्से में आएगा, और 24 इसके हिस्से में आएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर मैम आपके पास तो वो भी नहीं है 1,20,000, फर्म के पास तो वो भी नहीं है भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 1,20,000 इन क्या रेशो था इनका? ओल्ड रेशो, कैपिटल डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 1,20,000। क्योंकि मेरे पास कहीं भी क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा? इक्वल रेशो में मंगा लेंगे। 40,000, 40,000, 40,000, 120। लास्ट लाइन मैंने आपको क्या बोली थी? इसे डेबिट कर देना बेटा। लास्ट लाइन मैंने आपको बोली थी आप क्या डालेंगे? नेट इफेक्ट। 54 में से 40 गया 14, 42 में से 42, और ये 16, और यहाँ कुछ नहीं। अब मैम डेबिट क्रेडिट, बेटा आपको पता चल रहा होगा ऊपर वाली लाइन क्रेडिट की है, नीचे वाली लाइन डेबिट की है। ये क्रेडिट का है
तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ये ज्यादा है, क्रेडिट करेंगे, ये ज्यादा है, डेबिट करेंगे। क्या क्वेश्चन में मैडम कैपिटल फिक्स थी? नहीं थी बेटा। तो करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होंगे, एंट्री क्या बनाएंगे? वर्का इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू आशा इज कैपिटल अकाउंट टू सुमन इज कैपिटल अकाउंट। वर्का में 16, आशा में 14 और सुमन में 2000। नरेशन में लिख देना बेटा एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 44 लिख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा, ABCD पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2-2-3-3 है। आफ्टर द अकाउंट हैव बीन क्लोज इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। और ड्राइंग्स आपको दी हुई हैं बेटा पार्टनर्स की। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द पार्टनर, ए की 20,000, बी की 24,000, सी की 32,000 और डी की 44,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैम यहाँ हम क्या करना भूले हैं बेटा? आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूले हो। पार्टनर्स कितने हैं? 4। तो कॉलम बनाएंगे 5, A, B, C, D और टोटल। क्या करना भूल गए मैम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। तो जब मैं आपसे पैसे लेना भूल गई हूं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जब हम आपसे पैसे लेना भूल गए हैं तो मैं आपको क्या कर दूंगी? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मैंने आपको डेबिट कर दिया। मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना डेबिट करोगे आप हमसे? बेटा एक ही ड्राइंग है 20,000, तो 20,000 का 6% 1200। लेकिन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है तो ध्यान रखना रेट आधा कर दो, मतलब 6 महीने का लग जाएगा सीधा सीधा। जहां 3% लिखा हुआ है, 6% लिखा है ना, वहां 3% कर दो। तो 20,000 का जब आप 3% निकालेंगे, मैम ऐसा क्यों? बेटा रेट को हाफ करो या टाइम पीरियड आधा करो, अमाउंट तो सेम ही आएगा। तो इसीलिए जब भी 6 महीने का निकालना होता है तो मैं रेट ही आधा कर देती हूँ, सीधी कैलकुलेशन होती है। तो मैम अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आ गया बेटा? ए का आ गया 600, बी का आ गया 720, सी का आ गया 960 और डी का आ गया 1320। तो ये टोटल पैसा वो है जो फर्म को आपसे लेना है, मतलब पार्टनर से लेना है। तो टोटल मैम फर्म पार्टनर से कितने रुपए लेगी? 3600, क्योंकि फर्म पार्टनर से चार्ज करना भूल गई है। अब ये जो 3600 है ये बेटा फर्म के लिए तो प्रॉफिट हुआ ना, तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 3600 डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, दैट मीन्स 2-2-3-3। और मैं अब की बार आपको क्या कर दूंगी? क्रेडिट, क्योंकि ये 3600 भी फर्म अपने पास थोड़ी रखेगी, आप में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अरे जब लॉस हो रहा था तो भी आपसे पैसा मंगा रही थी जब उसे एक्सपेंस देने थे। अब जब उसे इनकम हो रही है तो भी तो वो आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो यही 3600 वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और आपको क्रेडिट कर देगी। किस रेशो में? आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ये आ जाएगा 720, 720, 1080, 1080। ये 3600 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसने 2233 में। अब मैंने आपको लास्ट लाइन में बोला है आप क्या लिखेंगे? नेट इफेक्ट। माइनस करिए बेटा 600 माइनस 720, 120। मैं फिर बोल रही हूँ आप नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120। यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 240। और यहां से माइनस करेंगे तो ये। मैम अब डेबिट क्रेडिट, बेटा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट वाला। यहाँ कुछ है नहीं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट। और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? ऊपर यानी डेबिट वाला। क्या आपकी कैपिटल फिक्स है? नहीं है मैम, कैपिटल कोई फिक्स नहीं है। तो आप कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करेंगे, एंट्री बनेगी डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 240, 120, 120 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बेटा, ए एंड बी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ए की ड्राइंग थी बेटा 50,000 रुपए पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और बी की ड्राइंग थी बेटा 25,000 रुपए पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था।
जिसमें मैंने आपको रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में पूरी डिटेल दी थी कि बेटा एवरी मंथ अगर बिगिनिंग में निकालते हैं तो 6.5, एंडिंग में निकालते हैं तो 5.5 मंथ एवरेज मंथ का ब्याज लगता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 12% पर एनम वाज नॉट टेकन। जब आपने फाइनल अकाउंट बना लिए तब आपको पता चला आपने एक ही ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाया ही नहीं। अब ये मत करना कि मैम दोनों के ऊपर लगा दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर है, दोनों के ऊपर लगा दें। उसने स्पेशली मेंशन करके दिया है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ए इज ड्राइंग 12% वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है वो बनाइए। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट सबसे पहले हम बनाएंगे, कॉलम वही बनाएंगे, 2 पार्टनर्स हैं, तीसरा कॉलम टोटल का। अब मैं आपसे क्या लेना भूल गई हूँ, यानी फर्म आपसे क्या चार्ज करना भूल गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन किससे चार्ज करना भूली है, ए से। तो हम ए के लिए लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट ए के लिए सिर्फ। अब मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले कैसे, तो बेटा मैंने आपको बता रखा है 50,000 उसकी मंथली ड्राइंग है, 12 महीने से मल्टीप्लाई करना, रेट से मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद क्योंकि वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा था तो एवरेज मंथ कितना लगेगा, 6.5 डिवाइड 12, तो ये कितना आ जाएगा 39,000। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया ए के ऊपर 39,000। बी का कुछ नहीं है, 39,000 हमने ए से मंगा लिया, मतलब फर्म से चार्ज कर लिया। तो वो जो प्रॉफिट फर्म को हुआ है वो किस में बटेगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ₹39,000 इन किस रेशो में बेटा, 2:1 में। और मैं आप लोगों को यानी फर्म आप लोगों को क्या कर देगी, क्रेडिट। बेटा ये जो पैसा ए से मंगाया है, टोटल जो ए से 39,000 मंगाया है, ये आप लोगों में ही यानी पार्टनर्स में ही बटेगा। तो पार्टनर्स को जब पैसा मिलेगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। किस रेशो में, 2:1 में। तो करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 26 और 13, ये आप में से मंगा के और आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो डिफरेंस निकाल लो बेटा, जैसे आप हमेशा निकालते हैं। लिखेंगे क्या, नेट इफेक्ट। अब डेबिट क्रेडिट, बेटा ये ज्यादा है ये कम है, डेबिट वाली लाइन है ये क्रेडिट वाली लाइन है। डेबिट वाला 39 है, क्रेडिट वाला 26 है, तो ये डेबिट, और यहाँ डेबिट वाला नील है, क्रेडिट वाला 13 है, तो ये क्रेडिट। क्या कैपिटल अकाउंट फिक्स थी मैम, नहीं बेटा मुझे नहीं लगा। तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 13,000 टू बी इज कैपिटल अकाउंट 13। एडजस्टमेंट एंट्री पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। Anil, Sunil and Sanjay have omitted interest on capital for 2 years ending on 31 मार्च 2023। बेटा 2 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूली हूँ, इसका मतलब वही बनेगा आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और पार्टनर्स कितने हैं बेटा आपके, 3 हैं, अनिल, सुनील और संजय। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब की बार कैपिटल फिक्स्ड है तो ध्यान रखना जो जब जनरल एंट्री बनेगी ना बेटा वो करंट अकाउंट से फ्लक्चुएट हो जाएगी। देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 2 ईयर्स, अनिल की 8 लाख है, सुनील की 7 लाख है और संजय की 3 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको बेटा 2 सालों का ना अलग अलग दे रखा है। अगर ये इकट्ठे एक जैसा दिया होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं एक ही बार में करती, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले साल में अलग है, दूसरे साल में अलग है, और आप 2 सालों का क्या देना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 2 सालों का देना भूले हो। तो पहले पार्टनर्स के हम नाम लिख लेते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं। अनिल, सुनील, संजय और टोटल, ये हमने बना लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूलिए, हमें पता है हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, पर मैम अलग अलग। अलग अलग क्यों, कंबाइन भी तो कर सकते हो 2 सालों का, क्योंकि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम है। बेटा अलग अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आगे चल के लॉस बटेगा ना तो वो लॉस अलग अलग रेशो में बटेगा, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्स्ट ईयर के लिए अलग प्रोवाइड करेंगे और सेकेंड ईयर के लिए अलग प्रोवाइड करेंगे, भले ही ये सेम आएगा। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, कितना कितना आएगा बेटा, 8 लाख का 10%, फर्स्ट ईयर का 80,000, सेम सेकेंड ईयर का। ऐसे ही 7 लाख का 10%, फर्स्ट ईयर का 70, सेम सेकेंड ईयर का। ऐसे ही 3 लाख का 10%, फर्स्ट ईयर का 30, सेकेंड ईयर का 30। मिलाएंगे बेटा 80 + 70 + 30, तो फर्स्ट ईयर का 180, सेकेंड ईयर का 180। जो टोटल अमाउंट फर्म को पार्टनर्स को देना है, जो टोटल अमाउंट फर्म पार्टनर को देगी, टोटल अमाउंट पेबल, तो हम क्रेडिट करेंगे
अनिल को कितना देगी 1,60,000, सुनील को कितना देगी 140, इसे कितना देगी 60,000, और टोटल फर्म कितना देगी 360। पर फर्म के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, वो कहां से लाएगी? तो मैम वो पार्टनर से ही मंगा लेगी। जो भी फर्म पार्टनर को पे करती है उसे अल्टीमेटली वापस पार्टनर से मंगाती है। तो अब हम क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज, डिवीजन ऑफ लॉस फॉर फर्स्ट ईयर 180 को बेटा हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 4:3:2। और फॉर सेकेंड ईयर 180 को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2:1। इस तरीके से ये जो 1,80,000 यहाँ फर्म पे करेगी, 180 यहाँ फर्म पे करेगी, तो वो पार्टनर से भी बेटा अलग अलग रेशो में मंगाएगी, क्योंकि दोनों सालों का रेशो अलग अलग था, इसलिए वो अलग अलग रेशो में ही मंगाएगी। तो 180 को 4-3-2 में और 180 को 3-2-1 में मंगाएगी। तो पहले वाला जब आप बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 80, 60 और 40। जब दूसरा वाला बांटेगी तो कितना आ जाएगा बेटा? 90, 60 और 30, 3:1 के रेशो में। अब आप इसे टोटल करिए, ये कितना आ जाएगा? 170, 120, 70 और 360। ये वो अमाउंट है जो डेबिट होगा। अब लास्ट लाइन हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। भाई ये फर्म को आपको देना था और वापस फर्म ने आपसे मंगाया इतना पैसा। अब हम डालेंगे नेट इफेक्ट। बेटा क्रेडिट का 160 है, डेबिट का 160 है, तो मैम 10,000 का डिफरेंस आया डेबिट का। क्रेडिट का बेटा 140 है, डेबिट का 120 है, तो मैम क्रेडिट का 20 आया। इसके बाद मैम क्रेडिट का 60 है, डेबिट का 70 है, तो 10,000 रुपये डेबिट का आया। क्योंकि कैपिटल बेटा आपकी फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होंगे। एंट्री क्या बनेगी? अनिल इज करंट अकाउंट डेबिट, संजय's करंट अकाउंट डेबिट टू सुनील इज करंट अकाउंट। अनिल के में 10,000, संजय के में 10,000 और सुनील के में 20,000। यहां लिखना बेटा एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का ये बेटा, 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल ए और बी की कितनी दे रखी है? 4 लाख 2 लाख। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो। बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4 लाख और 2 लाख मतलब कि 2:1 है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका। दे डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3 लाख था, जो आपको प्रॉफिट हुआ ईयर एंड में वो 3 लाख था। विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, जो आपने बांट दिया। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नोट पास, लेकिन आपने ये ट्रांजेक्शन पास नहीं करी। कौन सी ट्रांजेक्शन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम आपने नहीं दिया, तो मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम आप दे दीजिए। 4 लाख का 12% और 2 लाख का 12%, टोटल 72। फिर मैम आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया, 12,000 और 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से बेटा डेबिट करेंगे 12,000 और 10,000, क्योंकि ये मुझे पार्टनर से लेना है, तो टोटल 22,000 मुझे पार्टनर से लेना है। मैम आपने कमीशन ड्यू टू बी 20,000, बी को कमीशन भी देना था, तो बी को हम कमीशन दे देंगे 20,000। ये कुछ भी नहीं लिया है हमने, कोई चीज कंसीडर नहीं करी थी पार्टनरशिप डीड की। ए इज टू बी पेड अ सैलरी 50,000, और मैम ए को हमें सैलरी देनी थी 50,000। ये वो चीजें हैं जो मुझे पार्टनर्स को देनी थी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, पर मैंने कुछ भी कंसीडर नहीं किया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जनरल एंट्री ऑन 10 अप्रैल विच विल नॉट अफेक्ट। बेटा आपको 10 अप्रैल यानी नेक्स्ट ईयर में एक जनरल एंट्री पास करनी है जो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट ना करे और रेक्टिफाई भी कर दे। तो टोटल अमाउंट पेबल मुझे आप लोगों को यानी फर्म को पार्टनर्स को कितना पे करना है? बेटा 48 प्लस में 50 करना और माइनस का 12 कर देना, तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट आपका? 86। 24 प्लस में 20 और माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा बेटा? 34। 72 प्लस में 20 प्लस में 50 और माइनस का 22, ये कितना आ जाएगा बेटा? 120। ये अमाउंट फर्म को आपको देना है, मतलब फर्म आपको पे करेगी, पर फर्म कहां से लाएगी? वो तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मुझे आपको अमाउंट देना होता है ना, और उसमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है एक बार कंपेयर जरूर कर लेना, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट कितना गिवन है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है? 3 लाख,
तो 3 लाख तो बहुत प्रॉफिट है हमारे पास, हमें तो देना सिर्फ 1/20 है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, पर रिवर्स अगर हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। टोटल अमाउंट जो मुझे आपको देना है वो कितना देना है, 1/20। फिर यहाँ लिखेंगे डिवीजन ऑफ लॉस 1,20,000 इन, क्या रेशो निकाला था बेटा आपने, 2:1, तो मैं आपको कर दूंगी डेबिट। यहाँ 80,000, यहाँ 40,000, यहाँ 120। लास्ट लाइन में मैंने आपको क्या लिखवाया है, नेट इफेक्ट 86 माइनस 80, 6,000 डिफरेंस निकाल रही हूं मैं, और 34 माइनस 40, 6,000। प्लस माइनस के साइन नहीं लगाने हैं, कई बार बोल चुकी हूँ। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, ये क्रेडिट का है ये डेबिट का है, क्रेडिट ज्यादा है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, मैम डेबिट वाला ज्यादा है, तो डेबिट वाला है। अब क्या मैम करंट अकाउंट है, मतलब फिक्स कैपिटल है या फ्लैक्चुएट है, बेटा फ्लैक्चुएट है, तो एंट्री पास होगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए इज कैपिटल अकाउंट 6,000, एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये क्वेश्चन नंबर 48 का वे ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 48 का बी निकालिए। कुमार एंड राजा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। फिक्स्ड कैपिटल है बेटा आपकी बार, तो करंट अकाउंट से एंट्री पास करेंगे हम। कुमार की कैपिटल बेटा 9 लाख है, राजा की 4 लाख है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग, लेकिन द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट आपने बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, बिना ये चीजें दिए। क्या क्या, एक तो आपने बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, 9% पर एनम देना था, तो 9 लाख का 9% बेटा कितना देना था, 81,000, जो फर्म ने नहीं दिया। 4 लाख का 9% कितना देना था बेटा, 36,000, जो फर्म ने नहीं दिया। टोटल मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,17,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब और क्या नहीं दिया बेटा, सैलरी नहीं दी। कुमार की सैलरी तो 50,000 रुपए पर ईयर नहीं दी, और राजा की सैलरी बेटा 3,000 रुपए पर मंथ नहीं दी। टोटल कर देना 7 की 7, तो टोटल अमाउंट मैम हमें कितना देना है, और प्रॉफिट था बेटा ईयर एंडेड 278। इस प्रॉफिट को याद रखना बेटा, एप्रोप्रिएशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हमें क्वेश्चन रिवर्स करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था मुझे आपको, ये सैलरी फर्म को आपको देनी थी, तो टोटल अगर हम देखेंगे 2,03,000, तो ज्यादा नहीं है, इतना हम इजिली पे कर सकते हैं। ये पे करना था फर्म को, वो बात अलग है, उसने पे नहीं किया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल अमाउंट जो पेबल करना है वो 2,03,000 देना है। इसे तो कितना देना है, 1,31,000, और इसे 72, टोटल कितना पे करना है, 2,03,000। पर लेकिन फर्म के पास तो 1 भी रुपया नहीं है, तो वो आपसे ही मंगा लेगी। डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज 2,03,000 इन, क्या रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 7:3। डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज 2,03,000 इन 7:3, और लॉस का बंटवारा हो रहा है, पार्टनर के हिस्से में लॉस आ रहा है, तो हम आपको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 1,42,100, और इसके हिस्से में आ जाएगा 60,900। ये 2,03,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके रेशो में। लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11,100। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,100, और ये नील। मैम डेबिट या क्रेडिट बेटा, ये ज्यादा है या ये जाता है, डेबिट वाला ये वाला पोर्शन ज्यादा है, तो ये डेबिट। इसमें से ये क्रेडिट का है और ये डेबिट का है, तो इसका क्रेडिट ज्यादा है, तो ये क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएट है बेटा, फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट करना है। जनरल एंट्री बनेगी, कुमार इज करंट अकाउंट डेबिट 11,100 टू राजा इज करंट अकाउंट 11,100। एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 48 का बी।